हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग स्नैप एंड सीमेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए लॉजिकल रीजनिंग में दो चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। दो चैप्टर हमने आज लिया है, नंबर सीरीज एंड डायरेक्शन। इसमें जितने भी मैक्सिमम वेरिएशन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, डिटेल कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो एक बार पूरी वीडियो को आप देखिएगा, पूरा एक बार आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज। तो ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने उसको कर लिया एंड इससे नंबर सीरीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाए। इसमें डिपेंड करता है कि कितने अधिक से अधिक क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस की है। इसमें कुछ फिक्स पैटर्न है, जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो डिफरेंस से बन जाते हैं। जितने भी इंट्रेंस एग्जाम है उसमें जब नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंस से बन जाते हैं। या फिर कई सारी सीरीज ऐसी होती है जिसमें मल्टीप्लिकेशन सीरीज चल रही है, साथ में एडिशन सीरीज चल रही है। तो क्वेश्चन जो है हमने आज की क्लास में ऐसे रखे हैं कि जितनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें कौन सा अप्रोच लग सकता है। नियर अराउंड हमने 12-13 क्वेश्चन लिए हैं, सारे जो वेरिएशन है वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको 30-40 सेकेंड का टाइम दीजिए। अगर वो हिंट नहीं आ रहा है दिमाग में देन उसको लीव कर दीजिए। अधिक से अधिक आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे ना तो ये तुरंत आपके दिमाग में हिट कर जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, 6 है, 12 है, 21 है, गैप है, फिर 48 है। तो ये देखिए सभी वैल्यू जो है नियरेस्ट वैल्यू है, तो हम इसमें जो है ना डिफरेंस निकालते हैं। 6 और 12 का डिफरेंस 6 हो गया, 12 और 21 का डिफरेंस जो है ये 9 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमें देखना है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो हम एक ऑप्शन ले लेते हैं, 33 रख के देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे 33 रखते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 12 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 15 का। अब ये देखिए ये लॉजिकल जो है बिल्कुल सेट है। यहाँ पे भी जो है 3 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस। ये आप कह सकते हैं कि ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो ये जो है लॉजिक सेट हो रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33। अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे 38 रखते, 6 है, 12 है, 21 है, फिर हम यहाँ पे क्या रखते 38 रखते। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे जो है 17 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। तो 6, 9, 17, 10 ये जो है कोई लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या था, दैट इज 33। सिंपल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 है, 14 है, 26 है, 44 है, 68 है। देन आपको नेक्स्ट टर्म बताना है। तो देखिए ये भी वैल्यू जो है नियरेस्ट है, तो हम क्या करते हैं डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस 6 का हो गया, यहाँ पे 12 का हो गया, यहाँ पे 18 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 24 का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि ये 6 का मल्टीपल है, 6 इंटू है, 6 इंटू 2, ठीक है ना। तो ये क्या है 6 का मल्टीपल है, तो नेक्स्ट क्या होगा 6 इंटू 5, दैट इज 30, ठीक है ना। तो 68 और 30 कितना हो गया 98। सिंपल था ना। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 435, 425, 405, 375 एंड देन नेक्स्ट हम बताना है आपको। अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है ये कितने का है 10 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 20 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 30 का, वैल्यू यहाँ पे 30 कम हो रही है। तो नेक्स्ट क्या होगा, वैल्यू 40 कम होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं ना वो डिफरेंस से बन जाते हैं। आप डिफरेंस निकालिए, नहीं फिर लॉजिक सेट हो रहा है फिर डिफरेंस निकालिए। कई बार डिफरेंस का भी फिर डिफरेंस निकालना पड़ता है, तो फिर सॉल्व हो जाता है। अब देखिए ये 40 है, ये 123 है, 496 है। डिफरेंस तभी निकालेंगे ना जब वैल्यू जो है नियरेस्ट हो। 2485 है। अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यू 40 से 123 हो जा रही है, 123 से 496, 496 से देखिए फिर ये नियर अराउंड 2400 हो गए। तो यहाँ तो डिफरेंस किसी काम का नहीं है। आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो है
ऑलमोस्ट ये डबल ट्रिपल हो रही है, ठीक है ना, ट्रिपल हो रही है, डबल तो नहीं हो रही है। 40 से देखिए ये 123 हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, इंटू 3 प्लस 3। अब आप देखिए ये 123 से 496 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, इंटू 4 प्लस 4। 123 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, 492 हो जाएगा। 492 प्लस 4 496। अब आप देखिए यहाँ पे इंटू 3 है, यहाँ पे इंटू 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू 5 होगा, प्लस 5 होगा। चेक कर लेते हैं। 496 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, 2480। और 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2485। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, इंटू 6 प्लस 6। तो आप एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 6 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 14916, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। सिंपल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 25 है, 49 है, ये तो आप ऐसे ही कर ले जाएंगे। 121 है, 169 है। आप देख रहे हैं ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, और ये 13 का स्क्वायर है। 5 7, तो ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या होगा, 81। आपको क्या करना है ना, 1 to 30 एंड मिनिमम 1 to 20। 1 से लेकर 30 तक आप स्क्वायर वैल्यू तैयार कर लीजिए, एंड 1 to 20 आप क्यूब वैल्यू तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे तुरंत कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 118 है, 182 है, 186 है, एंड 222 है। देखिए ये नियरेस्ट है ना, 182 186 का डिफरेंस कितना है, ये 4 का डिफरेंस है। 118 और 182 में कितने का डिफरेंस है, 64 का डिफरेंस है। 186 और 222 में कितने का डिफरेंस है, 36 का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हम आपको बताना है कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा। 64 है, 4 है, 36 है। आप देख रहे हैं कि ये सभी स्क्वायर वैल्यू है। स्क्वायर वैल्यू अगर आपको तैयार है ना, तो तुरंत कुछ ना कुछ हिंट करेगा। आप देखिए ये 8 का स्क्वायर है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 8 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या है, 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर हो जा रहा है 64। यहाँ पे लास्ट में क्या है, 2 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 का स्क्वायर हो जा रहा है। यहाँ पे लास्ट में क्या है, 6 का स्क्वायर हो जा रहा है। यहाँ पे लास्ट में क्या है, 2, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4। ठीक है ना, तो वैल्यू हमारी क्या होगी, 4 इंक्रीज होगी, दैट इज 226। सिंपल ना। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, ये तुरंत हिंट नहीं करेगा। तो इसमें डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं। ऑलमोस्ट 90 से 95% क्वेश्चन जो है डिफरेंस से बन जाते हैं, या थोड़ा सा मल्टीपल का कॉन्सेप्ट उसमें यूज होता है। ये सभी क्वेश्चन जो है ना किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। 80 है, 150 है। नेक्स्ट टाइम आपको बताना है। देखिए ये वैल्यू नियरेस्ट लग रही है ना, 2 से 12 है, तो 10 का डिफरेंस है। 12 से 36 है, 24 का डिफरेंस है। 36 से 80, 44 का डिफरेंस हो गया। 80 से 150, 70 का डिफरेंस है। नेक्स्ट आपको बताना है। अब देखिए अभी कुछ हिंट नहीं आ रहा होगा, 10 है, 24 है, 44 है, 70 है। तो एक काम और करते हैं, एक बार फिर से डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 10 और 24 का डिफरेंस कितना हो गया, 14। 24 और 44 का डिफरेंस कितना हो गया, 20। 44 और 70 का डिफरेंस कितना हो गया, दैट इज 26। ठीक है। अभी भी नहीं हिंट कर रहा है ना, फिर निकाल लेते हैं डिफरेंस। 6 और 6। तो आप देखिए यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 6 का डिफरेंस होगा। तो 26 है, तो 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर 70 और 32 भी तो ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 102। एंड 150, यहाँ पे 10 का डिफरेंस, 24 का डिफरेंस, 44 का, 70 का, और यहाँ पे 102 का। वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है। 150 और 102 कितना हो जाएगा, दैट इज
250। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 45 है, 54 है, 47 है, 49 है, 56 है, 51 है, 57 है, 53 है। देखिए, कई बार क्या होगा ना, एक मल्टीपल सीरीज चलेगी। आप देखिए, एक बार आप रीड करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। 45 से 44 हो रहा है, 54 हो रहा है, सॉरी, 47 है, 49 है। आप देखिए, 45 से 47 हो गया, 47 से 49, 49 से 51, 51 से 53। क्या हो रहा है? +2। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए 56 से 57 हो रहा है, तो ये 54 से क्या हो जाएगा? दैट इज 55। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सिंपल है। तो कई बार क्या होता है ना, अल्टरनेट सीरीज भी चलती है। 7 है, 15 है, 32 है, क्वेश्चन मार्क 138। अब देखिए, ये आपको हिंट आ गया होगा तुरंत। ऑलमोस्ट डबल है, × 2 + 1। यहाँ पे क्या हो रहा है? × 2 + 2, × 2 तो यहाँ पे भी क्या होगा? × 2 +1 + 2, इट मीन्स +3। तो 32 × 2 64 हो गया, +3 67 हो जाएगा। ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल। नेक्स्ट है 3 है, 28 है, 4 है, 65 है, 5 है, 126, 6 एंड डैश। देखिए, आप यहाँ पे भी देखिए, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, डन। 28 है, 65 है, 126 है। अब अगर आपको क्यूब वैल्यू मालूम होगी तो आप तुरंत आइडिया लगा सकते हैं कि ये नियरेस्ट क्यूब वैल्यू के अराउंड है। अब ये 28 है ना, ये क्या है? 3 का क्यूब +1। 64 है, सॉरी 65 क्या है ये? 4 का क्यूब +1। 126 है, 5 का क्यूब +1। 3 4 5 का क्यूब हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा? 6 का क्यूब होगा, +1। तो 6 का क्यूब 216 +1 दैट इज 270। ठीक है ना? तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज 217। ये बाई मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है 6। एक सेकेंड, नहीं नहीं सही है। ये सीरीज चल रही है ना, 3 4 5 6, डन। ठीक है। 126 के बाद निकालना था, दैट इज 217। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखने में अच्छा लग रहा होगा आपको। 33 कंप्लीट 1/3, फिर 20 है, 14 कंप्लीट 2/7 है, 9 कंप्लीट 1/11 है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए, यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे 5 होगा। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होगा? डिनोमिनेटर में 5 होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होगा? 9 होगा। 3 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। आपके पास अगर टाइम बहुत कम है, वैसे भी स्नैप में टाइम बहुत कम होता है, तो आप देखिए ऑप्शन में कहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 है। ठीक है, 1 कंप्लीट 1/9, 11 कंप्लीट 1/9। तो टाइम कम है, तो इसको हम कर देंगे टिक। अब पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करिए जरा, तो ये कितना हो जाएगा? 33 कंप्लीट 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 100/3। 20 को क्या लिख सकते हैं? 100/5 लिख सकते हैं ना, डन। 14 कंप्लीट 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 100/7। नेक्स्ट बताना है, ठीक है। 9 कंप्लीट 1/11 को क्या लिख सकते हैं? 100/11। अब देखिए, यहाँ सभी जगह 100 है, तो टॉप पे क्या हो जाएगा? 100। यहाँ पे 3 से 5 है, 5 से 7 है, इट मीन्स 7 से क्या होगा? 9 होगा, 9 से 11 हो जाएगा। 100/9। 100/9 को जब आप मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 1 9। सिंपल ना? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये आप सब कुछ कीजिए, इसको सॉल्व नहीं भी कर रहे हैं तो क्वेश्चन देख के डरना है ही नहीं। आप जरा देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है। तो 3 हो, 7 हो, 11 हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जो आपकी है उससे आपको आइडिया लग सकता है ये क्या होगा। 3 से 5 हो रहा होगा, 5 से 7 हो रहा होगा, 7 से 9, 9 से 11, है ना? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 है, 15 है, 28 है, 53 है एंड क्वेश्चन मार्क। देखते हैं इसको। देखिए, देख रहे हैं ना आप, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। 8 से 15 मतलब × 2 -1। फिर ये देखिए क्या हो रहा है?
डबल से थोड़ा सा कम है, इंटू टू माइनस टू। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंटू टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। तो 28 इंटू टू कितना होता है, 56, 56 माइनस थ्री दैट इज 53। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंटू टू माइनस फोर। तो 52 सॉरी 53 इंटू टू कितना हो गया, 106 माइनस फोर दैट इज 102। सिंपल ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टू है, 21 है, थ्री है, 32 है, फोर है, 41 है, फाइव है, 51 है। अब इसमें आपको नेक्स्ट टर्म नहीं बताना है, इसमें आपको बताना है कि सीरीज में क्या गलत है। तो देखते हैं। देखिए यहाँ से अल्टरनेट सीरीज चल रही है, टू से थ्री है, थ्री से फोर है, फोर से फाइव है, ये भी ठीक है। अब देखिए ये 21 है, 32 है, फिर यहाँ पे 41 है, 51 है, यही हमें चेक करना है। अब एक बार डिफरेंस निकाल लेते हैं, 41 और 51 का डिफरेंस कितना हो गया, 10। यहाँ पे वैल्यू प्लस 10 हो रही है। 32 से 41 हो रहा है, इट मीन्स प्लस 9 हो रहा है। ठीक है। 21 से क्या हो रहा है, 32 हो रहा है, प्लस 11 हो रहा है। अगर यहाँ पे प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 रहता तब भी सही था। प्लस 11 प्लस 9 प्लस 10। ठीक है ना, ये लॉजिक सेट नहीं हो रहा है। प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 रहता तब भी ठीक था। आप सपोज करिए कि यहाँ पे 32 की जगह अगर सपोज कीजिए 31 होता तो क्या होता। ठीक है, हम केवल इसी को लिखते हैं 21 32, ये तो सही था ना हमारा। टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव, ये सीरीज तो सही चल रही है। अब रह क्या गया, 21 32 41, 21 32 और 41 एंड 51। अब अगर यहाँ पे 31 होता तो 21 और 31 का गैप कितना हो गया, 10। 31 और 41 10, 41 और 51 10। सिंपल है। तो गलत क्या है, दैट इज 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन है, थ्री है, 10 है, 21 है, 64 है, 129 है, 356 है एंड 777 है। देखिए, थ्री से 10 हो रहा है, इट मीन्स इंटू थ्री प्लस वन। 10 से 21 हो रहा है, इंटू टू प्लस वन। देख लेते हैं। ये वन से थ्री हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, वन इंटू टू प्लस वन, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। ये थ्री है, थ्री इंटू थ्री प्लस वन, तो फिर नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, इंटू टू इंटू थ्री। फिर ये 10 है, 10 इंटू टू प्लस वन, तो फिर हमें नेक्स्ट टर्म मिल गया, इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इंटू थ्री होना चाहिए। 21 इंटू थ्री कितना हुआ, 63 प्लस वन, तो फिर हमें नेक्स्ट टर्म मिल गया 64। ठीक है ना, फिर क्या होगा, 64 इंटू टू इंटू थ्री है ना, तो फिर क्या होगा नेक्स्ट, इंटू टू प्लस वन, 128 प्लस वन दैट इज 129। आ भी रहा है, सही चल रहा है। अब क्या होगा, 129 इंटू थ्री प्लस वन, तो वन सॉरी 129 इंटू थ्री कितना हो जाएगा, 387। और यहाँ पे क्या लिखा है, 356। अभी इसमें प्लस वन भी होना था, तो गलत क्या है, दैट इज 356। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थ्री है, फोर है, 10 है, 32 है, 136 है, 685 है, 4116 है। देखिए यहाँ पे क्या है, थ्री से फोर हो रहा है ना, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। थ्री इंटू वन प्लस वन, तो फोर हो गया। फोर से 10 हो रहा है ना, तो फोर इंटू टू प्लस टू कितना हो गया, 10 हो गया। 10 से 32 हो रहा है ना, तो देखिए ये 10 है, इंटू थ्री प्लस थ्री दैट इज क्या होना चाहिए, 33 होना चाहिए। ठीक है। और है क्या, 32 प्लस वन प्लस टू, ठीक है, प्लस थ्री, तो गलत क्या है, दैट इज 33। ठीक है। एक बार नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस फोर। तो 33 इंटू फोर कितना हो जाएगा, 132 प्लस फोर 136। सही है फिर। ठीक है ना, तो ये 32 की जगह क्या होना चाहिए, दैट इज 33। सिंपल था ना।
तो नंबर सीरीज में मैक्सिमम जितने वेरिएशन के क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हमने कराया है। और भी प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। एंड कोई भी क्वेश्चन जो है आपको अगर 30-40 सेकंड में हिंट नहीं कर रहा है, देन लीव करिए, लास्ट में देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि जितने भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे उसी से आपको आइडिया लगेगा कि इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच हमें लेना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एंड ये चैप्टर है डायरेक्शन। डायरेक्शन से आपके एग्जाम में मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो एक बार डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा जो है नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। अब अगर इसके बीच में कोई डायरेक्शन होगा ना तो हम इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। ये कहीं पे भी हो, ठीक है ना, इनके बीच में ये कहीं पे भी होगा तो इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट। इनके बीच में अगर कोई भी डायरेक्शन है तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। एंड अगर यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन है तो हम क्या कहेंगे, दैट इज साउथ ईस्ट। ठीक है ना, ये बेसिक हो गया। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो इसमें ये पूछा जाएगा कि कोई पर्सन है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करता है, साउथ की तरफ जाता है, वहां से फिर लेफ्ट टर्न लेता है या फिर राइट टर्न लेता है। तो आपको एक बार जो है लेफ्ट और राइट कैसे टर्न लेना है इसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, कभी भी आपको अगर राइट टर्न लेना है ना तो क्लॉकवाइज आपको मूव करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज कैसे मूव करते हैं, आप जहां पे भी हैं वहां से ये डायरेक्शन हमारा क्या होता है, क्लॉकवाइज। लेफ्ट के लिए हम कैसे मूव करते हैं, हम मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जहां पे भी हैं हम इधर मूव करते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं, सपोज करिए हम नॉर्थ की तरफ हैं, ये डायरेक्शन हमारा क्या है, नॉर्थ है। अब हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है, तो राइट टर्न क्या होगा हमारा, इधर होगा कि इधर होगा। तो राइट टर्न का क्या मतलब है, क्लॉकवाइज। आप जहां पे भी है ना ऐसे क्लॉकवाइज आप मूव कर लीजिए। तो यहाँ पे है, ऐसे क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट। और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। सपोज करिए हम साउथ की तरफ देख रहे हैं। अब हमारा लेफ्ट और राइट क्या होगा, तो देखिए क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा राइट डायरेक्शन और ये हो जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन। अब सपोज करिए हम ईस्ट की तरफ हैं। अब हमें यहाँ पे राइट टर्न लेना है, तो जहां पे भी है क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेंगे तो ये हमारा राइट डायरेक्शन हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए हम वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे राइट टर्न लेना है, तो जहां पे भी हैं आप, ठीक है ना, ऐसे क्लॉकवाइज हमें क्या करना है, ऐसे मूव कर लेना। ऐसे क्लॉकवाइज मूव हो जाएगा तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट राइट आपको अगर मालूम है क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। ठीक है। अब आइए इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, दिया गया है कि रवि इन हिज इवनिंग वॉक ट्रेवल टूवर्ड द सन 3 किलोमीटर। देखिए इवनिंग का टाइम है ना, तो सन किधर होगा, वेस्ट की तरफ। अब ये वेस्ट की तरफ जा रहा है कितना, दैट इज 3 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मेंशन है बट ऑप्शन में कहीं पे भी मैग्नीट्यूड की बात नहीं की जा रही है। तो हम इसको एक ऐसे जनरली बना लेते हैं कि ये 3 किलोमीटर है। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब देखिए ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। लेफ्ट की तरफ कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ऐसे मूव करेंगे तो ये क्या हमारा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे मूव करेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, दैट इज राइट डायरेक्शन। अब ये लेफ्ट टर्न ले रहा है ना, तो लेफ्ट टर्न लिया एंड कितना गया, दैट इज 2 किलोमीटर। ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। ठीक है ना, क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर जाइए तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक अनदर 2 किलोमीटर। आप ऐसे लिख लीजिए, ये 3 था, ये 2 था, ये 3 था। फिर ये राइट टर्न लेता है और कहाँ जाता है, दैट इज 2 किलोमीटर, यहाँ से राइट टर्न ले लेता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में है ये, तो ये डायरेक्शन कौन सा है हमारा, दैट इज नॉर्थ। ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी कभी आपके एग्जाम में एंगल वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब देखिए, दिया गया है कि कमल इज फेसिंग साउथ, तो कमल जो है साउथ की तरफ है।
ठीक है ना, तो ये साउथ डायरेक्शन हो गया। अब दिया गया है कि ही टर्न 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो देखिए, ये हमारा कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। ठीक है, और ये पोर्शन कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 45, और यहाँ से यहाँ तक 90। 90 45 कितना हो गया, 135, दैट इज, ये हमारा हो जाएगा 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर दिया गया है कि ही टर्न 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए, यहाँ से ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पहुंच गया, एंड देन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब फिर वहां से जो है ना, यहाँ से 180 डिग्री ये क्लॉकवाइज आता है। तो देखिए, 180 डिग्री ये क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए, जस्ट रिवर्स आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों, 180 डिग्री अब क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल ये कितना आ गया, 180 डिग्री। अब ये किस डायरेक्शन में है, तो देखिए, ये हमारा क्या था, साउथ, ये हमारा क्या था, वेस्ट। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज साउथ वेस्ट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, शिवानी वॉक 3 किलोमीटर साउथ, 3 मीटर साउथ। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ए है, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया और 3 किलोमीटर जो है ये साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है, देन सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर। अब यहाँ से ये लेफ्ट टर्न ले रही हैं। देखिए, ये हमारा राइट डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, दैट इज 4। फिर दिया गया है कि हाउ फॉर इज सी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। देखिए, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालते हैं, तो ये कैसे निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। ट्रिपलेट आप जानते हैं, ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। निकलेगा कैसे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, अंडर रूट में ये वैल्यू चली जाती है, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 5। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 5 है कहीं पे, ये देखिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि अ मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट बना लेते हैं। आप जानते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे आएगा, ऐसे बीच में आएगा। तो ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, तो हम ऐसे बना लेते हैं, पूरा ही बना लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है ना। सेकेंड, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब ये यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए, ये हमारा कितना हो जाएगा, 45, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 45। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो अभी ये न्यू पोजीशन हो गई। अब ये यहाँ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, इधर से आएगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर से आएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये था 90 और ये था 45, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 135। तो ये न्यू पोजीशन हो जाएगी, न्यू डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये अभी किस डायरेक्शन में है, दैट इज, सिंपल था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि राज एंड रॉय स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। राज वॉक 3 किलोमीटर एंड रॉय वॉक 4 किलोमीटर। तो देखिए, ये यहाँ पे लिख लेते हैं रॉय, ये कितना आए हैं, दैट इज 4 किलोमीटर, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो राज कहाँ पे जा रहा है, 3 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि राज जो है ना, ये राइट टर्न लेता है, ये राज हो गया, ये राइट टर्न लेंगे तो कैसे मूव करेंगे, क्लॉकवाइज, और कितना जा रहे हैं, दैट इज 4 किलोमीटर, तो ये चले गए 4 किलोमीटर। रॉय टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, ये देखिए, ये लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा, तो इनका ये कितना हो गया, दैट इज 3 किलोमीटर। हाउ फॉर इज ईच ऑफ देम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे हैं। तो ये देखिए, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालेंगे, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो आप जानते हैं ट्रिपलेट है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, 5। 4 है, 3 है, ये क्या है, 5। ये हमारा क्या है, बेस है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, सेम, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर,
दैट इज √25। ठीक है ना, वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 5 किलोमीटर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि राधा मूव टूवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ 7 किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है। देखिए, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ है। अब ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 7 किलोमीटर, तो यही है हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 7 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, एंड देन सी मूव टूवर्ड्स वेस्ट एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर। अब ये जो है वेस्ट की तरफ आ रही है, तो ये आ गई वेस्ट की तरफ। ठीक है ना, ये कितना हो गया, दैट इज 14 मीटर। फ्रॉम हियर सी मूव टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। अब आप हमें ये बताइए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या होगा, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट होगा। अब ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ रही है और कितना आ रही है, दैट इज 7 मीटर। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है, एक ही यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, एंड फाइनली सी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब ये ईस्ट की तरफ जा रही है, कितना, 4 मीटर, दैट इज 4 मीटर। ठीक है, एंड स्टूड एट दैट पॉइंट, हाउ फॉर इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 14, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 14। 4 इन्होंने ट्रेवल कर लिया है, ये डिस्टेंस का गैप कितना है, दैट इज 10 मीटर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सिंपल ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अब डायरेक्शन में एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज शैडो का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो पर्सन है, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, इफ समवन शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ समवन, फिर कौन किस डायरेक्शन में है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। देखिए, मॉर्निंग टाइम में जब आप सन की तरफ होते हैं, सन की तरफ मतलब ईस्ट की तरफ होते हैं, तो आपका शैडो किधर बनता है, वेस्ट की तरफ बनता है। मॉर्निंग टाइम में जब आप साउथ की तरफ रहते हैं ना, तो आपका शैडो बनता है राइट साइड। मॉर्निंग के टाइम में जब आप वेस्ट साइड होते हैं, तो जस्ट फ्रंट में आपका शैडो बनेगा, और नॉर्थ साइड है तो लेफ्ट बनेगा। आफ्टरनून का टाइम है तो फिर कोई भी शैडो नहीं बनेगा। इवनिंग के टाइम में आप अगर सन की तरफ देख रहे हैं, मतलब वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो आपका शैडो किधर बनेगा, ईस्ट की तरफ बनेगा। इवनिंग के टाइम में आप अगर साउथ डायरेक्शन में हैं, तो आपका जो शैडो है वो किधर बनेगा, लेफ्ट में बनेगा। इवनिंग के टाइम में अगर आप ईस्ट साइड में हैं, तो इमेज जो है, शैडो जो है आपकी कहाँ पे बनेगी, फ्रंट में बनेगी। ठीक है, एंड इवनिंग के टाइम में आप अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो फिर शैडो जो है ये किधर बनेगा, राइट साइड बनेगा। अब एक क्वेश्चन है, देखिए, दिया गया है कि रिया एंड लवली वी आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिया, एंड यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं लवली। दोनों आमने सामने है ना, ठीक है। अब दिया गया है कि इफ लवली शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रिया, ये जो लवली का शैडो बन रहा है ना, रिया के राइट में बन रहा है। तो आप हमें ये बताइए, रिया किधर देख रही है, साउथ की तरफ। ठीक है, अब ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो ये इनका क्या है, राइट डायरेक्शन है। अब जो शैडो है ना, रिया के राइट में बन रहा है, इट मीन्स लवली का जो शैडो है ये किधर बन रहा है, रिया के राइट साइड में बन रहा है। इफ लवली शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रिया, विच डायरेक्शन लवली वॉज फेसिंग। तो लवली जो है ये किस डायरेक्शन में देख रही है। तो अभी तो हमने यहाँ पे रिया और लवली को मेंशन कर दिया। अब यहाँ से तो ये लग रहा है कि ये किधर है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है ना। अब एक केस और लेते हैं। सपोज कीजिए कि लवली यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, रिया यहाँ पे होगी, दोनों आमने सामने है ना। ठीक है, क्या दिया गया है कि रिया एंड लवली वे आर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, इफ लवली सेड वाज एग्जैक्टली टू राइट ऑफ रिया। अब देखिए, रिया का राइट डायरेक्शन ये है, तो लवली का शैडो किधर बनेगा, इधर बनेगा शैडो। ठीक है ना, रिया के राइट में ही बन रहा है, तो लवली का शैडो जो है इधर बन रहा है। इधर मतलब ये लवली का कौन सा डायरेक्शन होगा, लेफ्ट डायरेक्शन होगा। तो अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि लवली जो है ये किधर देख रही है, तो किधर देख रही है। यहाँ से आंसर हमारा क्या निकल के आ रहा है कि लवली का फेस किधर है, ये साउथ की तरफ है। यहाँ से लवली किस फेस में है, नॉर्थ की तरफ। अब सही आंसर क्या है, तो देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। एक कंडीशन ये बनी ना, रिया और लवली को हमने आमने सामने रख दिया,
अब आपको कैसे चेक करना है? लवली किधर देख रही है? नॉर्थ में देख रही है। तो शैडो किधर बनना चाहिए? शैडो किधर बन रहा है? जस्ट इनके लेफ्ट में बन रहा है। इट मीन्स लवली जो है नॉर्थ में देख रही है, एंड शैडो किधर बन रहा है? लेफ्ट में बन रहा है। केस कौन सा है? मॉर्निंग का केस है। तो क्या मॉर्निंग के केस में अगर कोई नॉर्थ साइड में देख रहा है तो क्या उसका शैडो लेफ्ट में बनता है? मॉर्निंग के टाइम में अगर कोई नॉर्थ साइड में देख रहा है तो क्या उसका शैडो लेफ्ट में बनता है? देखिए लेफ्ट में बनता है। ठीक है ना? इट मीन्स ये जो हमने बनाया है ये वाला कंडीशन सही है। ठीक है ना? मॉर्निंग का टाइम है, ये नॉर्थ की तरफ देख रही है, शैडो किधर बन रहा है? लेफ्ट में बन रहा है। ठीक है। एंड जब लेफ्ट में कंफर्म हो गया, एंड जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो हम फाइनल कंफर्म कर देंगे कि लवली किधर देख रही हैं? नॉर्थ साइड देख रही हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब जरा इसको चेक करिए। मॉर्निंग का केस है, लवली किधर देख रही हैं? साउथ साइड देख रही हैं। तो ये देखिए मॉर्निंग का केस था, ये साउथ साइड देख रही थी। शैडो इनका किधर बन रहा था? ये इनका राइट है, ये इनका लेफ्ट है। तो क्या मॉर्निंग के टाइम में कोई अगर साउथ की तरफ है तो क्या उसका शैडो लेफ्ट में बनेगा? मॉर्निंग के टाइम में अगर कोई साउथ के साइड में है तो क्या उसको शैडो लेफ्ट में बनेगा? नहीं। कहाँ बनना चाहिए? राइट में बनना चाहिए। और यहाँ पे कहाँ बन रहा है? यहाँ पे लेफ्ट में बन रहा है। इट मीन्स ये जो पोजिशनिंग है ये गलत है। ठीक है ना? तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो आप एक बार आमने सामने रखिए, एंड एक बार इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा लीजिए, कर ले जाएंगे। ठीक है ना? तो आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको लेफ्ट राइट टर्न लेना होगा, या फिर मैग्नीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे भी हमने एक परपेंडिकुलर आपको बताया, या फिर एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, या फिर शैडो वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है। ठीक है ना? तो डायरेक्शन में जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है ना?